राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् देवी भागवत। यहाँ पे जो संस्करण है मेरे पास में वह है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। कोड संख्या है 1133 और यहाँ देख सकते हैं संक्षिप्त इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरा हिंदी में है। अगर आपको संस्कृत और हिंदी दोनों तरह से पढ़ना है तो वो संस्करण अलग आता है। यहाँ पे जो हिंदी वाला संस्करण है सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, 1133 नंबर कोड संख्या है। आप देखोगे यहाँ से तो कुछ इस प्रकार से मिलता है, कोड संख्या 1133 संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, इस तरह से ये संस्करण मिल जाता है। मोटाई अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये मोटाई है, काफ़ी मोटा ग्रंथ है ये, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इधर से अगर आप मोटाई देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये मोटाई आपको मिल जा रही है। अब देखते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए, तो बाइंडिंग की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ही तगड़ी स्पेशल बाइंडिंग है, हार्ड बाइंडिंग यहाँ पे मिल जाती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और गीता प्रेस के ग्रंथों की जो हार्ड बाइंडिंग में आते हैं उनकी खास बात ये रहती है कि अधिकतर जो ग्रंथ हैं हमारे उनमें ये स्पेशल एक जैकेट आती है चढ़ के इसके ऊपर, जो इस ग्रंथ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कवर जो जैकेट है ये आता है इस हार्ड बाइंडिंग के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस ग्रंथ को बना देता है। और सभी ग्रंथ जो है गीता प्रेस के इसीलिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फिर एक सादा पृष्ठ यहाँ पे मिलता है जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और अगर अगले पृष्ठ पे देखें तो अगले पृष्ठ पे आप देख सकते हो यहाँ लिखा गया है श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी संक्षिप्त संस्करण है, 1133 नंबर कोड है। और संपादक की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप हनुमान प्रसाद पौधार जी हैं और चिम्मन लाल गोस्वामी जी हैं। अगले पृष्ठ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो संवत 2077 का संस्करण है मेरे पास में ये जो है, और कुल मुद्रण हो चुका है 2,14,200 प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी संवत 2077 तक। 300 रुपये इस संस्करण का मूल्य है। कुछ यहाँ वेबसाइटें दी गई हैं, इनका प्रयोग आप कर लोगे तो डायरेक्ट गीता प्रेस से मंगवा लोगे। अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नर्म निवेदन मिल जाता है। जब कभी भी कोई से भी ग्रंथ को अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ज़रूर नर्म निवेदन को पढ़ो, उससे एक अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है कि उस ग्रंथ में क्या मिल जाता है। तो अगर हम इस ग्रंथ के विषय में सही से जानना चाह रहे हैं तो कुछ लाइनें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए नर्म निवेदन है, 18 पुराणों की परिगणना में जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण शीर्ष स्थान पर है, उसी प्रकार देवी भागवत को भी महापुराण के रूप में उतना ही महत्व एवं मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल से ही शाक्त भक्त इसे शाक्त भागवत या देवी भागवत और भागवत महापुराण को वैष्णव भक्त वैष्णव भागवत अथवा श्रीमद् भागवत कहते चले आ रहे हैं। तत्व चिंतकों की दृष्टि में वस्तुतः दोनों भागवत मिलकर एक ही महापुराण की पूर्ति करते हैं। जैसे वामांग और दक्षिणांग के मिलने से एक ही महाकाय की पूर्ति होती है, वैसे ही दोनों भागवत एक ही परम तत्व के वाम तथा दक्षिण अंग के पूरक है। दोनों ही एक ही परात्पर तत्व का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न नाम रूप गुण ऐश्वर्य लीला कथा और महिमा आदि का प्रतिपादन मुख्य रूप से करते हैं। दोनों ही महापुराणों का एकमात्र लक्ष्य है परमात्म तत्व से जीव का एकात्मक संबंध जोड़ना, अर्थात मनुष्य जीवन के अभीष्ट अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रेरित और तत्पर करना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाता है नर्म निवेदन। अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो श्री देवी भागवत की आरती दी गई है। आरती यहाँ पे देखिए बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखी गई है। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र विचित्र खान की, देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख कर, विमल ज्ञान रवि मोहित तिमिर हर परम मधुर सुषमा बितान की। कलि कलमस विष विषम निवारणी, युगपतम भोग सुयोग प्रसारणी, परमानंद सुधा विस्तारणी, सुमहौषध अज्ञान हान की, संतत सकल सुमंगल दायिनी, सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नृत्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा परम तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र विचित्र खान की। अतिथि अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद
गंजन शुचि सेवक मन मानस रंजन लीला रस मधुमय निधान की आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र विचित्र खान की। तो हमने देखी पूरी श्रीमद् देवी भागवत की आरती कर ली और बहुत ही सुगमता से हमने ये पूरी आरती कर ली। अब देखिए, वैसे तो समय मिल नहीं पाता है, लेकिन जब ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं तो आरती सामने मिल गई, कर ली तो बहुत ही अच्छा हमने काम कर लिया। अब देख लेते हैं विषय सूची को। विषय सूची पे अगर प्रकाश डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सबसे पहले मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं अध्याय मिल रहे हैं। ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद, देवी भागवत की महिमा, देवी भागवत के महात्म प्रसंग में जामवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा यहाँ पर मिलती है। देवी भागवत के महात्म प्रसंग में राजा सुगुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा यहाँ मिल जाती है। देवी भागवत के महात्म प्रसंग के मुनि के श्राप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुख के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दुभ के साथ उनके विवाह की एक रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापना की कथा मिल जाती है। और एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल तथा महत्व का वर्णन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो इस तरह से 5 अध्याय ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए, उसका फल क्या है, महात्म क्या है। तो इस तरह से जो है ये 5 अध्याय शुरुआत के हैं। फिर उसके बाद पहला स्कंद मिल रहा है। पहले स्कंद में बहुत सारे जो है आपको अध्याय मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूत जी और सौनक जी का संवाद होगा, तभी जो है यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। और अब देखते हैं अगले पृष्ठ पे। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से देख सकते हैं दूसरा स्कंद है। फिर यहाँ पे नीचे आप देखोगे, फिर देखिए तीसरा स्कंद है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तीसरा स्कंद मिल रहा है। फिर इसी प्रकार से जो है अध्याय चलते जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चौथा स्कंद मिल जा रहा है। इस तरह से जो है 4 स्कंद ये यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां स्कंद यहाँ पे मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारे अध्याय मिल रहे हैं। फिर देखिए 6ठा स्कंद है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 7वां स्कंद दिया गया है और यहाँ पे भी बहुत सारी कथाएं यहाँ पे मिल रही हैं। फिर देख सकते हैं 8वां स्कंद यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर 9वां स्कंद है यहाँ पे। इस तरह से जो है 9वां स्कंद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अध्याय मिल जा रहे हैं। अगले पृष्ठ पर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां स्कंद भी मिल रहा है। फिर 11वां स्कंद है और फिर जो है एक और स्कंद मिलता है 12वां स्कंद। इस तरह से इस पूरे ग्रंथ में 12 स्कंद दिए गए हैं, जिनमें बहुत सारे अध्याय आपको मिल जाते हैं। और इसके नीचे जो है चित्र सूची दी गई है कि किस तरह से जो है चित्र सूची आपको मिल जा रही है। तो एक रंगे चित्र है यहाँ पे सूची में। उसके बाद रेखा चित्रों की सूची दी गई है। और अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यही जो है चित्रों के विषय में ही बताया गया है। और अगले पृष्ठ पर देखें तो यहाँ तक जो है चित्र ही चित्र नज़र आते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हो श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य लिखा गया है और श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद, देवी भागवत की महिमा, इस तरह से जो है बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर तरह से जो है यहाँ पे श्रीमद् देवी महात्म्य का यहाँ से प्रारंभ होता है। देख सकते हैं आप काफ़ी मोटे अक्षर हैं और हिंदी में हैं। बीच में लाइन भी दी गई है। कभी कभी ऐसा रहता था कि कुछ लोगों को समस्या आ रही थी पढ़ने में कि वो सीधा सीधा बिल्कुल पढ़ते हुए चले जा रहे थे और फिर जो है अर्थ सही से समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ में हुआ। हम और आप हो सकता है समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको सही से ये बीच में जो दाएं बाएं इस तरह से जो है टाइप किया हुआ समझ में नहीं आता। इसलिए जो है यहाँ पे एक लाइन भी लगा दी गई है, जिससे कि जो कोई भी अध्ययन करें वो इस तरह से पढ़ें, ना कि बिल्कुल ही सीधा। जैसे अगर यहीं पे अगर पढ़ें, जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती हैं, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यन्ति, मध्यम एवं
बैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं वे भगवती आदि शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। इस तरह से ये पूरा अर्थ यहाँ तक आया। और अगर आप सीधे पढ़ते हुए चले जाओगे तो अर्थ जो है नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लाइन भी मिल रही है बीच में। अगले पृष्ठ पे आप देखो, यहाँ देख सकते हो इस तरह से जो है मोटा मोटा हिंदी में पूरा टाइप है और बीच में लाइन भी दी गई है, इसलिए कि सीधा सीधा कोई भी ना पढ़ पाए। तो यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आके जो है दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से अध्याय हैं और चित्र भी दिए गए हैं जो कि एक रंगे भी हैं। एक रंगे मतलब ब्लैक एंड वाइट भी चित्र हैं। कलर चित्र देखने का प्रयास करेंगे कि कलर चित्र हमें मिलेगा इस संस्करण में या नहीं मिलेगा। और काफ़ी अच्छे से जो है पढ़ने में आ रहा है। देखिए कलर चित्र की बात है तो कलर चित्र यहाँ पे आ चुका है। माता रानी यहाँ पे भक्तों की आराध्य भगवती दुर्गा के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है माता रानी ने इस संस्करण में। आप यहाँ पे देख सकते हैं भक्तों की आराध्य भगवती दुर्गा, इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी का चित्र है। अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हैं उमा हेमवती देवी, इस तरह से ये चित्र आपको मिल जा रहा है। एक बार ज़रा देखिए चित्र को और यहाँ आप देख सकते हैं उमा हेमवती देवी लिखा गया है। इस चित्र को अगर आप देखोगे तो ये जो है इस चित्र को अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए लिखा गया है भगवती शताक्षी या शाकंभरी देवी का ये चित्र दिया गया है। इस तरह से ये चित्र दिया गया है। अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 3 देवियों के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को। और ऊपर देखें तो क्या है इस चित्र की महत्ता, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ देखिए संस्कृत में लिखा गया है वामांग चा कमला दक्षिणांग चा राधिका, इस तरह से जो है लिखा गया है। और इसमें देखिए एक चीज़ और लिखी गई है नीचे हिंदी में। हिंदी वाले को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मूल प्रकृति राधा के दक्षिण अंग से राधा का और वाम अंग से लक्ष्मी का प्रकट होना। तो इस तरह से जो है राधा रानी का भी जिक्र यहाँ पे मिल जा रहा है। अगले पृष्ठ में आप देखोगे तो इस तरह से एक चित्र है और यहाँ आप देख सकते हो श्री श्री राधा देवी लिखा गया है। काफ़ी सुंदर जो है ये चित्र है। अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो श्री भ्रामरी देवी का ये चित्र दिया गया है। और यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा चित्र है, पंचमुखी माता का ये चित्र है। और ऊपर देख सकते हैं आप श्री श्री 10 भुजा गायत्री देवी ये चित्र है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। अगले पृष्ठ संख्या पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और सुंदर सा चित्र है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लिखा गया है श्री भुवनेश्वरी देवी। तो इस चित्र की अगर बात समझें तो यहाँ पे इस तरह से ये चित्र मिल जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ज़रा चित्र के लिए सही से, इस तरह से ये चित्र आपको मिल जा रहा है। तो ये बात हो गई चित्रों की। फिर जो है कथा अपने क्रम से चलती जाती है, एक तरफ हिंदी इस तरह से चल जाती है। इसमें संस्कृत आपको जहाँ आवश्यक समझा गया है वहीं पे संस्कृत के श्लोक मिलते हैं, वरना जो है पूरा हिंदी में ही संस्करण है। इस तरह से जो है पूरी कथा चल जाती है। पूरी हिंदी है और काफ़ी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। देख सकते हैं आप बहुत मोटा ग्रंथ है ये। और देख लेते हैं पूरे ग्रंथ में कितने पृष्ठ हमें मिल जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे सादा चित्रों की सहायता से भी समझाने का प्रयास हुआ है। तो बिल्कुल हम अंतिम पृष्ठ संख्या पे आ चुके हैं। और अंतिम पृष्ठ संख्या अगर बिल्कुल पास से देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 960 पृष्ठ हैं इस पूरे ग्रंथ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 960 पृष्ठ। तो काफ़ी भारी भरकम और मोटा ग्रंथ है। इस तरह से जो है यहाँ पे आके एक सादा पेज मिलता है जो मजबूती के लिए लगाया जाता है ग्रंथ की, और यहाँ पे आके ये संस्करण की समाप्ति होती है। और यहाँ समाप्ति से पहले भी यहाँ पे एक पुस्तकों की सूची दी जाती है जिसकी सहायता से आप जान सकते हो गीता प्रेस की और भी ज़्यादा पुस्तकें जो आप अपने सुविधानुसार पढ़ सकते हो। इतनी मोटाई है इस पूरे संस्करण की, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वाला ये संस्करण था। कोड संख्या था इसका 1133। तो मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।